हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। 2019 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुका है। इंडिया के लिए सैड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब हमसे आगे हैं। डिस्कस करेंगे कि हंगर को मिटाने के इंडेक्स में हम इतना पीछे क्यों रह गए, इंप्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है स्टडी आईक्यू प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर जस्ट 159 रुपीज़ अ मंथ। इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेगी मेरे द्वारा, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर द्वारा, और डेली करंट अफेयर्स वीडियो बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। बहुत सा कंटेंट आपको मिलेगा अंडर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सो जॉइन स्टडी आईक्यू प्रीमियम टुडे। नाउ अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इसको प्रिपेयर करता कौन है? इसको जॉइंटली प्रिपेयर किया जाता है दो एजेंसीज द्वारा। एक तो है आयरलैंड बेस्ड, दूसरी है एक जर्मन एजेंसी जो आयरिश एजेंसी है। इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन एजेंसी का नाम है वेल्ट हंगर हेल्फ। ये दोनों एजेंसीज दुनिया भर से डेटा इकट्ठा करती हैं, फिर चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के हिसाब से कंट्रीज को जज करती हैं, और उसी के हिसाब से एक इंडेक्स की रैंकिंग तैयार होती है। नाउ ये जो पैरामीटर्स हैं कौन कौन से हैं? पहली बात तो प्रपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। एक देश में जो जनसंख्या है उसकी कितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, मतलब कि आदमी जिंदा है, उसको खाने को मिल रहा है मगर वो बस जिंदा है, उसकी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रही, उसको वाइटामिन, उसको प्रोटीन्स उसको नहीं मिल रहे, बॉडी काफ़ी हद तक वीक है। तो कितने अंडर नरिश्ड लोग हैं पूरी पॉपुलेशन में, इस पर ये लोग फोकस करते हैं। इसमें मैं कहूँगा वो कंट्रीज काफ़ी हद तक डिसएडवांटेज में रहती है जिनकी आबादी बहुत हद तक ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इंडिया। फिर सेकंड यहाँ पे है प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, अगर एक बच्चा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसको वाइटामिन नहीं मिल रहे, उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके जो फैट सेल है, उसके जो मसल सेल है, ये ऑलमोस्ट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनमें जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। उसकी वजह से वो बच्चा काफ़ी हद तक वीक होगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, तो इसको हम कहेंगे वेस्टिंग। फिर है प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब जितनी उनकी हाइट हो सकती है वो उनकी हाइट है नहीं। और फाइनली द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, मतलब कि 1000 में से कितने बच्चे 5 ईयर्स की कम एज में ही मर जाते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, इनको अच्छे से इस ग्राफ में भी मैंने समझा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 इंडिकेटर्स मेंशन कर रखे हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी, अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग। नाउ अब हम लोग यहाँ पे कहाँ खड़े हैं, इंडेक्स के बारे में जानकारी मिल गई। वेयर डस इंडिया स्टैंड? टोटल 117 कंट्रीज़ को यहाँ पे जज किया गया, उनका डेटा उठाया गया। इसमें हमारी रैंक बहुत हद तक ख़राब है। हमारी रैंक है यहाँ पे 102, और मैं कहूँगा पिछले 5 साल में इंडिया की रैंक यहाँ पे लगातार गिरती आई है। 2013 में हमारी रैंक थी 63, 2014 में रैंक थी 55, उसके बाद 2015 में रैंक थी 80, उसके बाद 2016 में 97, फिर उसके बाद 100वें पे हम आ गए। पिछले साल हम आए 103 पर, अब हम 102 पे हैं। आप कह सकते हैं 2018 के हिसाब से हम ठीक हैं, मगर ओवरऑल आप नोटिस करेंगे पिछले 5 साल में इंडिया की रैंक यहाँ पर काफ़ी हद तक गिर चुकी है, और इसके काफ़ी कॉन्क्रीट रीजंस भी हैं। रीज़न देखिए ये है कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में है वेस्टिंग की। इंडिया का जो पूरा स्कोर है ये ख़राब होता है वेस्टिंग की वजह से। वेस्टिंग को देखिए रिसेंटली मेंशन भी किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, जिसका डेटा रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। इसमें भी बताया गया था कि वेस्टिंग इंडिया में आज भी 21% तक फैली है, और गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पर वेस्टिंग एक मेजर प्रॉब्लम है। और इंडिया का वेस्टिंग रेट इतना ख़राब है कि इवन यमन और जिबूती में भी आपको इतनी ख़राब कंडीशन नहीं मिलेगी, इतने अंडर नरिश्ड लोग आपको नहीं मिलेंगे। नाउ देखिए वेस्टिंग का रीज़न क्या है। रीज़न देखो, पहला तो यह है गरीबी, उसके अलावा यह है इन्फेक्शंस। काफ़ी बार बच्चे को यंग एज में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उस बच्चे को होता है डायरिया। ना प्रॉब्लम यह है कि एक बार डायरिया उस बच्चे को हो गया तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हर बार जब वो एक्सक्रीट करता है उसकी बॉडी से फ्लश आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली वेस्टिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो उसके टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ और जो फैट टिश्यूज़ हैं, ये भी कमज़ोर हो जाते हैं, और बहुत ही जल्द उसकी हाइट भी स्टंट हो जाती है, और ग्रोथ में भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सरकार ने इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। रिसेंटली सरकार ने मास स्केल पर हमारे देश के बहुत से बच्चों को रोटा वायरस की वैक्सीन प्रोवाइड करी है, जिससे उनको डायरिया ना हो, इन्फेक्शंस ना हो। मगर इसमें अगेन लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी मिल पाएगी जब हम ओपन डेफिकेशन को कम्प्लीटली इरेडिकेट करेंगे।
ना ओपन डेफिकेशन की जहाँ तक बात आती है तो स्वच्छ भारत का भी मेंशन किया गया इस रिपोर्ट में। इन्होंने ये कहा है कि स्वच्छ भारत कैंपेन से कुछ काम तो हुआ है, मगर ओवरऑल आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। लोग खुले में शौच करते हैं तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो नीड ऑफ द आवर मैं कहूँगा ये है कि कंप्लीटली ओपन डेफिकेशन को इरेडिकेट करना होगा, और जो वेरियस वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को बचा सकती हैं रोटा वायरस जैसे वायरसेस से, इसके भी बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करने होंगे। तो ये तो इसका सोल्यूशन है। अब बात करते हैं कि हंगर इंडेक्स में इंडिया के आगे कौन कौन सी कंट्रीज़ है और इंडिया के पीछे कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखिए, एक टाइम था आज से कई साल पहले सन 2000 में इस इंडेक्स में जब 113 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता था, उस वक्त इंडिया के पीछे होती थी 30 कंट्रीज़। हम 30 कंट्रीज से आगे थे। फिर उसके बाद 2005 में हम सिर्फ 19 कंट्रीज से आगे रह गए। फिर 2010 में 21 कंट्रीज से हम आगे थे। अब 2019 में हम सिर्फ 15 कंट्रीज से आगे हैं। तो वो 15 कंट्रीज कौन सी हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ना देखिए, यहाँ पर रैंक 1 पे 17 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि सबका स्कोर ऑलमोस्ट सेम ही है पॉवर्टी के इशू को लेकर और हंगर के इशू को लेकर। सारी कंट्रीज़ रफली एक जैसी ही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बेलारूस एक रशिया के पास कंट्री है छोटा सा, यहाँ पे ये है बेलारूस। और उसके अलावा बल्गेरिया, एस्टोनिया, कुवैत, लिथुआनिया, टर्की, ये सब कंट्रीज़, यूक्रेन वगैरह, ये सब कंट्रीज़ रैंक 1 पे है। उसके बाद आप देखोगे रैंक 18 से स्टार्ट होता है ब्राज़ील। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उसमें मैं कहूँगा कि ब्राज़ील की रैंक यहाँ पर सबसे बेहतर है। फिर आपको दिखेगा 22वें रैंक पर रशियन फेडरेशन, 25th रैंक पे है चाइना, 31वीं रैंक पे है ईरान, 34th रैंक पे है सऊदी अरेबिया, 44th रैंक पे है मॉरिशस। फिर साउथ अफ्रीका यहाँ पे आपको दिखेगा 60th रैंक पे। ब्रिक्स कंट्रीज में काफ़ी खराब रैंक है साउथ अफ्रीका की, मगर ऑफ कोर्स सबसे खराब तो खैर इंडिया की है। श्रीलंका आपको दिखेगा 66 रैंक पर। इराक, वॉर टॉर्न इराक भी हमसे काफ़ी आगे है, इसकी रैंक है 68। नेपाल की रैंक है 73। बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 88। पाकिस्तान की यहाँ पर रैंक है 94th। और फिर यहाँ पे इंडिया आता है 102 पर। इंडिया के आगे आप देखोगे इथियोपिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया भी हमसे आगे है। तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है हमको यहाँ पर। ये मैं कहूँगा इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग इंडेक्स है। इंडिया से पीछे जो कंट्रीज़ हैं उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे युगांडा, जिबूती, सूडान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, जाम्बिया, मेडागास्कर, और सबसे खराब कंट्री इन टर्म्स ऑफ हंगर दुनिया में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।